ट्रेड सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। डियर, आप सभी लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि सर हम लोगों को कुछ सिलेबस ओरिएंटेड नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आपको एक पीडीएफ है जो आप लोगों को इसमें वीडियो के लास्ट जो वीडियो होगा, ये मैंने आपको बताया, इसके 5 to 6 लेक्चर होंगे मोस्टली। और इसमें हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही हमें एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ एग्जाम से रिलेटेड कि आपको पता है, सबसे पहले आप थ्योरी लिखें, डायग्राम है तो डायग्राम लिखें बनाए उसका, ओके। उसके बाद में फिर आप उसके बारे में डिस्क्राइब करें। अब आप लोगों को पता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर मैं बहुत शॉर्टकट में लिख दूंगा तो जाहिर सी बात है भाई, 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको बहुत शॉर्टकट में आप लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर तो मिलेंगे नहीं, है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को डिफिनेशन लिखें, डायग्राम बनाएं, और उसके बाद में जब डायग्राम आप बनाएंगे थोड़ा बड़ा बड़ा सा, उसके बाद में उनके कुछ कंपोनेंट पार्ट्स जो भी होते हैं उन्हें आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 3-4 पेजेज में चला जाएगा। इससे आपके अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, प्लस नीट एंड क्लीन, ओके। वहां पर ज्यादा बहुत बच्चे नहीं क्या करते, लिखेंगे फिर काट देंगे, फिर लिखेंगे काट देंगे, इससे क्या होता है, एक बैड इफेक्ट पड़ता है। इन सब सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, ये पहला लेक्चर है, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ये बीटीयूपी के CFIT फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस कैरिकुलम में इसे रखा गया है, ओके। तो इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ओके। तो सबसे पहले हम आपका ये सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड, इन्वायरमेंट सेटअप एंड बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एंड्रॉइड फंडामेंटल्स एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन, एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, परमिशन सिस्टम, मेन्यूज एंड प्रेफरेंसेस, एडवांस्ड UI कंपोनेंट्स, threads in Android, notifications and services, storage and content provider, notes in PDF, मॉडल पेपर। ये ओवरऑल सारे लेक्चर्स में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। इनके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड है, ये पहला लेक्चर है। इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड एक समझ लीजिए लेसन है ना। इसमें लगभग में 10-12 लेक्चर्स आप लोगों के सिलेबस में इन्हें डिफाइन किया गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड्रॉइड में क्या क्या चीजें हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आया व्हाट इज एंड्रॉइड। अब देखिए इसे क्वेश्चंस को कैसे पूछता है, जैसे उसने कहा व्हाट इज एंड्रॉइड, ओके। एंड्रॉइड क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आप लोग एंड्रॉइड को कब बनाया गया, किसने बनाया, है ना। तो इसमें हमने चीजें कुछ जो है वो एक्सप्लेन की है, जैसे लाइक एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, फॉर मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। मोबाइल क्या है, एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको सबसे पहले एंड्रॉइड INC कंपनी ने डेवलप किया, लेकिन ईयर 2007 में इसको गूगल ने परचेस कर लिया एंड्रॉइड INC कंपनी से, ओके। तो अब जो है वो एंड्रॉइड किसके अंडर में काम कर रहा है, गूगल के अंडर में काम कर रहा है। कब से कर रहा है, ईयर 2007 से। इसका जो ऑफिशियल वर्जन है एंड्रॉइड 1.0 सितंबर सन 2008 में रिलीज किया गया, ठीक है। ये इसका हिस्ट्री है एंड्रॉइड की। तो आप इनमें से कुछ भी सारी चीजें लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए डिप्लोमा में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके स्टूडेंट लिखते हैं, क्या आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्योर एंड प्योर आप इंग्लिश में लिखते हैं विद डायग्राम स्ट्रक्चर तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कि अभी से आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों को आगे बीटेक ग्रेजुएशन डिग्री करना होगा, तो आप जानते हो कि वहाँ पर हिंदी नहीं होती है, मातृभाषा ही एक तरीके से समझ लीजिए इंटरनेशनल इंग्लिश ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इनमें आप लोग प्रॉपर नोट्स बना करके चलें, साथ साथ जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, तो आप इनके नोट्स बनाएं, ठीक है। एंड्रॉइड का आप फोन भी डायग्राम में बना सकते हैं, ऐसे कब बनाया, किसने बनाया। ये 3-4 पेज में तो ऐसे एक पेज में पूरा मोबाइल बनाओ,
लिखिए आप प्रॉपर ढंग से, है ना। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एसडीके फर्स्ट जो रिलीज किया गया था गूगल ने, ये 2007 में रिलीज किया था। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाल्विक वर्चुअल मशीन डॉट डी की एंड एपी के फाइल एक्सटेंशन में डिफरेंस क्या है, DEX। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, DVM का मतलब है डाल्विक वर्चुअल मशीन। ओके, इसका काम क्या है, देखिए इसका एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये क्लास फाइल। आप जानते हो कि जावा का जो कोड होता है, ओके, उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एक हमारी क्लास फाइल बनती है। क्या बनता है, क्लास फाइल बनती है, ठीक है। और ये डीवीएम जो है, इसमें क्या क्लास फाइल को DEX में बदल देता है, और DEX फाइल जो है इसको एपी के फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो एपी के फाइल होती है वही हमारी इंस्टॉलेबल फाइल होती है, उसी को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जब हम लोग प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा उसका whatsapp.apk, facebook.apk, instagram.apk, एपी के फाइल जो होती है वो हमारी डेवलपमेंट फाइल नहीं है, वो हमारी कैसी फाइल है, इंस्टॉलेबल फाइल है। उसको हम अपने मोबाइल फोन एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली इसमें समझाया है, ये जो डाल्विक डीवीएम है, डीवीएम एंड्रॉइड ऐप्स को चलाने के लिए उपयोग होती है और क्लास फाइल को DEX फाइल में बदलती है। एपी के फाइल क्या है, एपी के एंड्रॉइड ऐप की इंस्टॉलेबल फाइल है, इंस्टॉलेशन फाइल कहलाते हैं, है ना। तो ये देखिए डिफरेंस है यहाँ, इसको आप बेहतरीन ढंग से समझिएगा। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स हैं कुछ, जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग आए तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये फंडामेंटल में, इनमें कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो कंपोनेंट्स अगर पूछता है एंड्रॉइड ऐप कंपोनेंट्स, तब भी आप इनको लिख सकते हैं, एक्टिविटीज है, इंटेंट है, सर्विस है, कंटेंट है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, ये सारे हमारे एंड्रॉइड ऐप कंपोनेंट कहलाते हैं। आंसर आपको पता है, एक क्वेश्चन के कई सारा सेम ही आंसर होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, तब भी आप एक्टिविटीज, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, इनके बारे में आप लिखिए। या आपसे कोई पूछता है एक्सप्लेन एंड्रॉइड ऐप कंपोनेंट्स, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। क्वेश्चन को ही आंसर एक ही, कभी कभी घुमा करके क्वेश्चन को लिख देता है तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो ये आप लोग जो कंफ्यूजन माइंड में मत रखिए, कई सारे क्वेश्चंस को घुमा करके पूछता है, उनको आंसर वही होता है, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या आता है, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज हमारी क्या होती है, देखिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने 60 कट में लिखा है, रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन यूआई। सिंगल स्क्रीन यूआई, देखिए जैसे मोबाइल एप्लीकेशन बना है तो ये इसका क्या है, पहली जो सिंगल यूआई इसकी दिखे एक एप्लीकेशन, फिर हमने मेनू पर क्लिक किया दूसरा है, तो ये हमारे एक्टिविटीज कहलाती है, ठीक है। सर्विसेज रन इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में चलता है। जैसे आपने देखा होगा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, हमें यूट्यूब चला रहे हैं, तो यूट्यूब चला करके हम उसको स्लाइड कर देते हैं, फिर हम चैट भी करने लगते हैं, तो बैकग्राउंड में हमारा क्या है, एक गाना भी चल रहा है और हम चैट भी कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारी सर्विस है, हमारी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है ना। बैकग्राउंड में बहुत सारी सर्विसेज चलती रहती हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है मैसेजेस, सिस्टम मैसेज प्राप्त करता है। कंटेंट प्रोवाइडर शेयर डेटा बिटवीन एप्स, कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है, एप्स के बीच में डेटा साझा करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें लिखा भी है, बनाया गया एंड्रॉइड ऐप कंपोनेंट्स या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप इसको डायग्राम को प्रॉपर एंड्रॉइड ऐप कंपोनेंट्स, फिर ये सारी चीजें डायग्राम के रूप में बनाए, फिर 1 बाय 1 इसको आप लिखें प्रॉपर। ऐसे लिख सकते हैं, एक्टिविटीज इज द पार्ट्स ऑफ एंड्रॉइड ऐप कंपोनेंट्स। ओके, इट रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन यूआई, यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इसे आप प्रॉपर ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यूआई कंपोनेंट्स। यूआई कंपोनेंट्स आप लोग जानते होंगे यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीजें जब पढ़ते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो आपने देखा होगा नहीं कि, तो भाई मैं अपने प्रोजेक्ट में अभी यूआई बना रहा हूँ। यूआई का मतलब जो सामने यूजर को दिखे,
स्क्रीन पे दिख रहा, जैसे अभी हमारे स्क्रीन पे जो जो दिख रहा है दैट्स इज ऑल यूआई। ये सब कुछ क्या है, ये सब यूआई ही है। तो किसी भी एक्टिविटी पे हमारा जो पार्ट स्क्रीन होती है मोबाइल एप्लीकेशन जो हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, यूआई डिजाइन करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, व्यूज में लाइक एज बटन है, टेक्स्ट व्यू है, नोटिफिकेशंस है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमारी यूआई ही कहलाता है। जैसे यूआई कंपोनेंट्स, जैसे बटन, टेक्स्ट व्यू, नोटिफिकेशन यूजर को दिखाई देते हैं, ये हमारे यूआई कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एक बटन बना है, ये टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है, ये आपका एक स्क्रीन लिया गया है। ऐसे हमारे यहाँ पर कई सारे टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, ठीक है, स्पिनर, बटन, ये सारे जो आप लेते चले जाओगे, ये हमारे जो दिखते हैं स्क्रीन पर, वो हमारे सारे यूआई कंपोनेंट कहलाते हैं। ओके, कई सारे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, और ये आपको एक एग्जाम्पल मोबाइल फोन में दिया गया है। जैसे ये हमारी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर हेलो यूजर लिखा है, एक बटन बनी है, तो ये हमारा एक यूआई है। आई होप आप लोग समझ गए हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए चलते हैं एंड्रॉइड एपीआई लेवल्स। एंड्रॉइड एपीआई लेवल्स जो हैं, ये हमारे एंड्रॉइड वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट एपीआई लेवल होते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो, तो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन जो आप खरीदेंगे तो उसमें लेटेस्ट एपीआई लेवल होगा और लेटेस्ट उसका वर्जन होगा, ठीक है। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म वर्जन डिफरेंट डिफरेंट कहलाते हैं। जैसे आपने मार्केट में क्यू वर्जन चल रहा, आर वर्जन चल रहा, ओरियो वर्जन चल रहा है, लॉलीपॉप वर्जन है, किटकैट वर्जन, जेलीविन, इसके एंड्रॉइड के बहुत ही बेहतरीन वर्जन के नाम दिए हैं, है ना। जिन लोगों को चॉकलेट वॉकलेट पसंद है तो मैक्सिमम इसके नाम चॉकलेट पर ही दिए गए, है ना। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर। हाँ भाई, चॉकलेट वाले जो पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है, सब कुछ सुनकर तो नाम सुनकर के ही मुंह में पानी आ जाता है ना, कि अरे जेली बिन, किटकैट खाऊंगा, लॉलीपॉप है ना, ये सारे। तो ये हमारे एंड्रॉइड के वर्जन के नेम। और इसमें ये दिखाया गया, देखिए जैसे जेली बिन, तो यहाँ पर 16 इसका एपीआई लेवल है, ओके। और भी इसके डिफरेंट डिफरेंट, किटकैट 19, लॉलीपॉप, ओके, लॉलीपॉप का नेक्स्ट वर्जन आया। अब इसमें कितने यूजर्स जो है, कितने परसेंट डिवाइसेस पर ये वाला वर्जन या ये वाली एपीआई लेवल रन हो रहा है, तो यहाँ पर ये दिखाया है। जैसे अभी लेटेस्ट में माना आर, क्यू, पाई, ये सब चल रहे हैं, तो देखिए ये अभी 35% इसके यूजर्स मिलेंगे मोबाइल एप्लीकेशन जिन पे ये रन हो रहा है, 58%। तो जाहिर सी बात भाई, लेटेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एपीआई लेवल वर्जन आता है तो उसको बहुत कम ही लोग परचेस कर पाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, एंड्रॉयड एपीआई लेवल, ये एंड्रॉयड वर्जन का हर एक का एपीआई लेवल चेंज होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है, ईच एंड्रॉयड वर्जन हैज अ स्पेसिफिक एपीआई लेवल। हर एक एंड्रॉयड वर्जन एक स्पेसिफिक एपीआई लेवल रखता है। जैसे एपीआई 29, एपीआई 30, एपीआई 18, 17, 16, है ना। हर एंड्रॉयड वर्जन एक एपीआई लेवल होता है, हर एक एंड्रॉयड। अब ये हमारा जो है बीटीयूपी के इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले लेसन में इतने इतने कंपोनेंट्स को, वहाँ पर इतनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। हमने आप सोचा कि आप लोगों को हर यूनिट को अलग अलग अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग डियर इन्हें प्रॉपर कॉपी में लिखें और इन्हें अच्छे से आप चीज़ों को बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं, और शॉर्टकट में आप पढ़ के चले जाइए, आराम से लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इसके ज़्यादा नहीं, 5-6 लेक्चर होंगे। ये जो मैं आपको नोट्स मेहनत कर रहा हूँ, पीडीएफ जो बना रहा हूँ, ये लास्ट में आप लोगों को जो लास्ट वीडियो जो होगा प्रॉपर, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे अभी इस पर यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग प्लीज़ जुड़िए, क्योंकि आपको पता बार बार ये सारी चीज़ें, लिंक्स जो आपके ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया गया था, ये नहीं शेयर किया जाएगा। तो जैसे हम ये वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से इन चीज़ों को, उसको वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा आप उसे पढ़ लेंगे। चाहे फर्स्ट ईयर के, ऐसे फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का, और सभी ब्रांचेज के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट्स आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है, इन्वायरमेंट सेटअप एंड बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, इसमें हमारा अगला लेक्चर रहेगा, ये यूनिट नंबर 2। तो आई होप आप लोगों को ये सारे डायग्राम्स और ये शॉर्टकट में डिफिनेशंस जो हमने आपको बताई हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखिए लिखा भी है, इन्वायरमेंट सेटअप एंड बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर।
तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा बेसिकली आप सभी लोगों के पास कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी है, ठीक है, नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, इसमें मैं देखूंगा, फिर आपका मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।